ब्रह्म से बोलिए परशुराम भगवान की। आज से अधिक भूमिहार ब्राह्मण समाज कभी भी संकट में नहीं था। अभी भूमिहारों को सर्टिफिकेट लेना पड़ रहा है, बिहार के सरकार से जूझना पड़ रहा है, बिहार की बददलित विगलित सरकार से जूझना पड़ रहा है। हाँ हम सबके लिए बड़े गौरव की बात है कि हम उनको मुख्य अतिथि के रूप में आनंदवर्धन जी हमारे बीच उपस्थित हैं। हमारे यहाँ देखिए तुलसी के पत्ता वाली स्थिति है। हम सब एक हैं भाई, गलती से गौरव से हमको माइक पकड़ा दिया गया है तो हम दिख रहे हैं, लेकिन ये हम रतन बाबू उपलब्ध हैं। कृपया सामने आइए भैया, आप लोग पीछे हैं बोल के हम लोग गौरवान्वित हैं, हम लोग परम धन्य हैं कि हम लोग एकदम एक परिवार के सदस्य के रूप में अपने आप को देखते हैं, उसी रूप में सम्मानित होते हैं और सम्मान भी देते हैं। आइए हम लोग धीरे धीरे पुष्पांजलि का कार्यक्रम संपन्न करें। हे में से निकाल ले। इस नए भारत में बिहार समाज को आप कहाँ देख रहे हैं और क्या आप संदेश देंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से? देखिए, ऋषि चाणक्य से लेकर स्वामी सहजानंद तक भूमिहार ब्राह्मण समाज एक ज्वलंत क्रांति है। ये वीरता, शौर्य, वैदुष्य की अद्भुत गाथा है। राष्ट्र के लिए कर्तव्यनिष्ठा और बलिदान की भावना का ये नाम है। ये ऐसे ब्राह्मण का समूह है जिसने मृत्यु भोज में खाना, प्रतिग्रह को स्वीकार करना बंद कर दिया, और ये इनका धन वैभव, बल वैभव, ज्ञान वैभव और भूमि संपदा पर इनका एकाराधिकत्व था, जिसकी वजह से इन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया कि वो केवल 5 महत्वपूर्ण काम ब्राह्मण का करेंगे, जिसमें यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, अध्ययन करना, अध्यापन करवाना और दान देना सम्मिलित है। लेकिन दान और प्रतिग्रह लेने को हम ब्राह्मणत्व नहीं मानते। हम राष्ट्र के लिए त्याग, तप और तितिक्षा की भावना को रखते हुए राष्ट्र और सनातन की सेवा करने के प्रति संकल्पित हैं। इसी भाव के साथ हमारा समाज अपना सम्मिलन करता है और अपने अंदर आत्यंतिक पुरुषार्थ को भरने की चेष्टा करता है। समाज को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि वो राष्ट्र के विकास, राष्ट्र की एकजुटता, राष्ट्र की समृद्धि के लिए सतत कार्य करे। भूमिहार ब्राह्मण का प्रतिनिधित्व सेना से लेकर चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में अत्यंत ही गौरवशाली है, और उस गौरवशाली परंपरा को भूमिहार ब्राह्मण समाज बनाए रखे। इस राष्ट्र को कृषि रूपी विज्ञान देने का काम भूमिहार ब्राह्मण समाज ने किया है। वो इस देश की सस्य श्यामला वसुंधरा का रक्षा करे, यह उनका निहित कर्तव्य है। पर मैं चाहता हूं कि हमारे बीएमएस के पूरा ईसीएल के प्रेसिडेंट, पूर्व के महासचिव, जेके नगर के अभिभावक और हमारे बड़े भाई विनोद सिंह जी, जिसे मोछ वाला भैया के नाम से हमारे कन्वेनर जी संबोधित किए थे, कृपया हम उन्हें आमंत्रित करते हैं कि वे प्रचार प्रसार उन्हें हमारे सेंट्रल कमेटी के अध्यक्ष और
इसी बीच हमारे बीच पधारे हैं इंजीनियर साहब आए हुए हैं, उन्हें मैं मंच के पास आमंत्रित करता हूं कि कृपया आए और उन्हें विकास जी सम्मानित करें। पहना के दीजिएगा दीदी, और ये कार्ड वो लेडीज को दे दीजिए। शत्रुघ्न भाई को प्रणाम। और विनोद सिंह जी जो हमारे अभिभावक बड़े भैया हैं, कोलकाता से आए हुए हमारे राजेश भैया जी और भी उनके साथी जो आए हैं, कृपया एक बार मंच पर आए। तमाम वरिष्ठों को लेकर सामने जाएं और दीप प्रज्वलन का काम महोदय का स्वागत करें, अभिनंदन करें। देखिए शिष्टाचार ये भूमिहार ब्राह्मण की पहचान है जो आपको मंच पर देखने को मिला। विशेष ना कोई पार्टी विशेष के लक्ष्य के साथ चलता है। हम स्वतः अपने परिवार के कल्याण के लिए एकत्रित हुए हैं कि हमारे इसका मेन उद्देश्य है कि हम लोग का आपस में परिवार का मिलन हो। कोई कलकत्ता से हैं, कोई देवघर से, कोई कहाँ से आए हैं, तो हम एक दूसरे को पहचानें, हम एक दूसरे से मिले। हमारा प्रथम उद्देश्य यही है। अगले साल हम किए, उसमें हमें बहुत सफलता मिली। आज हमारा ये समाज जो है बिहार से, झारखंड से, यूपी से, मध्य प्रदेश से, गाजियाबाद से, जगह जगह से फ़ोन आ रहा है कि हम लोग की सफलता की कामना की है। बहुत लोगों ने शुभकामनाएं भेजी हैं। तो ये हम इसके लिए बहुत गौरवान्वित हैं कि आपके द्वारा प्रचार, मीडिया के द्वारा प्रचार होने से हम लोगों का जो लक्ष्य है बहुत दूर दूर तक फैला है, बहुत लोग हमें पहचानने लगे। ये हमारी सबसे बड़ी सफलता है। अच्छा, इस संगठन का उद्देश्य क्या है? संगठन का उद्देश्य है कि ब्रह्मऋषि जो इस पूरे शिल्पांचल में, कोयलांचल में जहाँ तहाँ बिखरे हुए हैं, इन सबको एकत्रित करके एक दूसरे से परिचय कराना हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि हम एक दूसरे से परिचय कराना। यह कोई इंडस्ट्री नहीं है, यह कोई पैसा कमाने का संस्था नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि हम ब्रह्मऋषियों का आपस में परिचय कराएं, यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। बहुत बहुमूल्य समय देकर, क्योंकि इनके मित्र का दुखद घटना हुआ, उस कार्यक्रम से बीच में अवकाश लेकर हमारे राजेश भैया जी जो कलकत्ता भूमिहार समाज के बहुत बड़े संगठन करता है, वे पधारे हैं। उन्हें हाँ, प्रभाकर जी हमारे को कन्वेनर हैं कोलकाता यूनिट के, आरपी राय जी, उन्हें सम्मानित किया गया। आप चालू कीजिए मुन्ना भाई, आप क्या कर रहे हैं? जो भी स्थानीय कमेटी के पदाधिकारी हैं, सभी से आग्रह है कृपया मंच के पास आ जाएं। गौतम सिंह नर्तबुक, ये रहिए रहिए। उधर ही देखो ना। अब आप सम्मान पहना कर सम्मान करें। और मैं शर्मा सर से आग्रह करता हूं कि गाजीपुर से आए हुए हमारे बीच पधारे हुए बहुत बड़े अधिवक्ता, माने वकील, हम लोग बोले थे ना, भगवान देखिए हम लोग के बीच कितने बड़े वकील को भेज दिए। तो शर्मा सर सम्मान कर रहे हैं सर का। और ज्यादा समय हम बेसिकली मैं लोकतंत्र की जननी वैशाली से हूं और हाजीपुर में कुतुबपुर डुमरी है, वहाँ श्री भगवान परशुराम मंदिर की स्थापना 2020 में प्राण प्रतिष्ठा हुआ था। 4 साल के बाद 2024 में हमारे साथ रंजीत जी। मैं तमाम भूमिहार समाज के लोगों को हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं और इस सभा में विराजमान माताओं को मैं कोट कोट प्रणाम करता हूं, क्योंकि पूरी दुनिया बिना स्त्री के सत्य के नहीं चल सकती है। जब महाराणा प्रताप अकल के सामने सब टेकने लगे तो महाराणा प्रताप की औरत ने कहा था, जी चाहता है आपका तो संग करिए जा जल्दी। जो भी सहयोग होगा समाज से करते रहेगा। चीज इन्हीं विगत शब्दों में पारस राय जी जो हमारे छोटे भाई हैं, उन्होंने समाज के कार्यालय निर्माण के लिए 2 कट्ठा जमीन दी। जरा एक बार इनके लिए जोरदार ताली हो जाए।
इस काम के लिए हम लोग बहुत दिन से प्रयत्नरत थे कि कहीं हम लोग को जमीन मिले कि हम लोग अपने कार्यालय का निर्माण करें। इनके यहाँ मीटिंग हुई ना, तुरंत हर स्वीकार किया कि हम दे रहे हैं, हम ये जमीन दे रहे हैं। तो जमीनदाता मेरे छोटे भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। की जय, जय परशुराम। ऐसा सम्मेलन बार बार हो, हर महीने हो तो और अच्छा है, लेकिन इससे क्या होता है, एक दूसरे का जुड़ाव होता है। मैं नई थोड़ी आई हूँ, मैं तो बहुत बार आई हूँ और मैं इनको बहुत प्रशंसा करती हूँ। भाई अब उम्र हो गई है, तबीयत इतनी नहीं अच्छी थी, मैं दूर की यात्रा नहीं कर पाती। और परशुराम जयंती ये हमारा गर्व है, ये गौरव है। हम मिलें, एक दूसरे से जानें, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे की सहायता करें। इसका सबसे बड़ा एक दूसरे से परिचय में दयाशंकर सिंह ने बहुत अच्छा कहा कि एक दूसरे से मिलना जुलना, एक दूसरे की समस्या सुनना, एक दूसरे की सहायता करना, ये बहुत बड़ी बात है। तो आज जो कार्यक्रम किया गया, एक पारिवारिक मिलन समारोह भूमिहार ब्राह्मण समाज की तरफ से, यहाँ आकर के आप लोगों को कैसा महसूस हो रहा है? जय परशुराम। हम लोगों को आकर यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगा। इतनी बड़ी भीड़ और इतनी बड़ी संख्या में हम सब भाई बहन आपस में हम लोग मिल सके, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी हम लोगों के लिए। लेकिन एक कमी मुझे अभी भी दिख रही है इसमें, जो मैं बताना चाहूँगी कि सब लोग यहाँ पर जब आते हैं, सारी औरतें, पुरुष, स्त्री जितने भी हैं, सब लोग भाई बहन तो आते हैं और खाना खाकर नाश्ता करके चले जाते हैं। अधिकांश की ये देखी जाती है प्रवृत्ति कि बस आए, नाश्ता का टाइम है, नाश्ता किए, खाना का टाइम हुआ, खाना खाए। हम लोगों के बीच में जो वक्तव्य होता रहता है वो भी सभी लोग ध्यान से नहीं सुन पाते हैं। इसका कारण है कि क्यों नहीं सुन पाते हैं, वक्तव्य काफ़ी लंबा चौड़ा होता है। अगर आप पुराने ज़माने के इतिहास को लेकर देखें तो अभी के बच्चों को अगर हम जोड़ना चाह रहे हैं इस समुदाय के साथ, तो इसमें ये देखना होगा कि हमारे बच्चे पहले इसे संगठन में आना सीखें। तो उनके लिए कुछ इंटरेस्टिंग हम लोगों को करना होगा, क्योंकि वो हिस्ट्री में किसी को इंटरेस्ट नहीं होता है और बच्चे उसको ध्यान से सुनते ही नहीं हैं। सामने रह के भी सभी मोबाइल में रहते हैं, या तो फिर खाना खाने या इधर उधर, और वो लोग भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले पाती हैं क्योंकि सबके समझ से ऊपर की बात होती रहती है ज़्यादा। तो मैं ये चाहती हूँ कि वो सब इतिहास भी हो, लेकिन साथ साथ कुछ अभी के दौर में हम लोगों को क्या करना चाहिए कि हम लोग सब एक हो, और एक होने के लिए ऐसा कौन सा काम करें, बच्चों को जोड़ने के लिए हम लोग क्या करें, इस पर बात होनी चाहिए। दूसरी बात थी कि जैसे आप जोड़ने के लिए बोल रहे हैं, तो इसके लिए तो जो कमेटी है, जो संगठन की जो कमेटी है, उसमें क्या महिलाओं का भी योगदान तब जरूरी है, वो भी अपनी बात को रख पाए? बिल्कुल एकदम से होनी चाहिए। तो इसके लिए कि आप लोग कैसे अप्रोच करेंगे उन लोगों को कि कमेटी जो बनेगी उस कमेटी में हम लोग का भी कुछ प्रतिनिधित्व हो, 2-4 महिलाओं को उसमें रखा जाए, तभी तो बात रखी जाएगी। होनी चाहिए, क्योंकि आप संगठन में बुलाकर महिलाओं को प्रणाम कर ले रहे हैं, उससे नहीं होगा ना। महिलाओं को स्थान आपको देना होगा, उसके बाद क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए, ये भी जरूरी है। तो कहने का मतलब मेरा बस इतना ही कहना है कि अभी आज मैंने देखा और पिछले साल भी हमने देखा था कि जब भी वक्तव्य शुरू हुआ उसके बाद से सभी लोग वहाँ से उठकर धीरे धीरे खाना खाने चले गए थे। तो जो बोल रहे थे उनको भी बुरा लग रहा होगा कि हमारे वक्तव्य का यहाँ पे कोई मान सम्मान नहीं है, जो मुझे भी बुरा लगा। ठीक है, तो मेरी बात ये है कि बातें ऐसी हो, वो भी बात रखी जाए, लेकिन बात ऐसी हो जो सबके समझ में आए और बच्चों को इंटरेस्टिंग लगे, ऐसा कुछ जरूर होना चाहिए। मतलब एक पारिवारिक माहौल वाला जो कहानी बोला जा रहा हो, परिवार की तरफ लगे, एक दूसरे से मिलन हो, एक दूसरे से बातें हो, वो ज़्यादा बेटर होगा। मैं नई पीढ़ी को जोड़ने की बात मैं बार बार कर रही हूँ, इसमें मेरा जोर इसलिए है कि नई पीढ़ी इसमें क्यों आना चाहेंगे, उनको इस हिस्ट्री से ज़्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि अभी की जो पढ़ाई है, अभी का जो माहौल है, वो एक किसी जाति में बंद कर नहीं रहने वाले हैं। तो मेरा बच्चा, हमारे घर का जो बच्चा है, इसमें क्यों बंद कर रहे हैं, इसमें क्या अच्छा है, उसके लिए क्या होगा कि उसको संगठन में आना होगा, और संगठन में आने के लिए उसके लायक कुछ इंटरेस्टिंग करना होगा, या कोई कंपटीशन रखा जाए, ठीक है, जिसमें कि स्टूडेंट लोग एक से एक हैं। जब उसमें लोग भाग लेंगे, जब उसमें किसी को पुरस्कृत किया जाएगा, तो उससे उनका उत्साह बढ़ेगा, फिर वो आना चाहिए कि नहीं ब्रह्मवर्षी समाज में ये चीज़ हो रहा है, हम लोग चलेंगे। संगीत हो जाए, मैथ का कंपटीशन, ये चित्रकार, कुछ भी इस टाइप का, या और भी कुछ भी।
भाषण का ही। तो प्रतियोगिता अगर रखते हैं बच्चों के लिए, कुछ ऐसा रखें जिसमें बच्चे भाग। इसमें क्या है, आज के कार्यक्रम में या पीछे पहले भी हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, तो बच्चों के लिए कुछ भी नहीं होता। तो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे या युवक जो होते हैं, किशोरावस्था में जो होते हैं, उनको इस तरह के वक्तव्य में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता। तो मैं ये कहता हूँ। परशुराम, मेरा नाम अर्चना सिंह है। सबसे पहले तो गर्व की बात ये है कि मैं भूमिहार हूँ, और ये सब बहुत बड़े गर्व की बात है। और सनातन, हम लोग सब सनातनी हैं और चाहते हैं कि और भी हम लोग के साथ जो भी भूमिहार हैं सब जुड़े, सब एकजुट के रहें ये, और इस तरह से आगे प्रोग्राम होते रहे, यही मैं चाहती हूँ। हम लोग उनकी बातों से एकदम सहमत हैं। हम उनके विचारों का समर्थन करते हैं कि आज ब्रह्मऋषि परिवार को अपने को जानने की जरूरत है। उन्होंने हमको जगाया, ये बताया कि हम कहाँ थे, कहाँ हैं और आने वाले समय में हम कहाँ रहेंगे यदि संगठित नहीं होंगे। उनका मुख्य उद्देश्य ये था कि संगठन में ही हुई है, और प्लस हम विस्तृत रूप में ये जानने लगे कि हमारा समाज का, हमारा इतिहास कितना गौरवशाली है। हमारे इतिहास को उन्होंने बताया जो बहुत ही प्रशंसनीय और वंदनीय है। एक पारिवारिक मिलन समारोह किया गया, यहाँ पे कुछ औरतें आई हुई हैं जिससे मेरी बात हुई। उन औरतों का कहना था कि मंच पर जो वक्तव्य दे रहे थे, उनके ज्ञान को तो हमारा सलाम है, हम नमस्ते करते हैं उनको, लेकिन हमारे संग जो बच्चे आए थे वो बहुत ज़्यादा बोर हो रहे हैं। पिछले बार भी यही हुआ था, इस बार भी यही हुआ, लेकिन आने वाले समय में अगर ऐसा कुछ पारिवारिक मिलन समारोह होता है तो बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए कुछ किया जाए। इसकी बात आप जानकारी अध्यक्ष जी को दीजिए। सुनिए, बहुत उनकी बातों में दम है, हम उनकी बातों को सैल्यूट करते हैं। इस बार ही हमने ये किया था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। एक सांस्कृतिक कार्यक्रम करने वाला पानागढ़ में एक समूह है जिसका उमेश जी कांटेक्ट करने का कोशिश किए, लेकिन उसके जो स्त्री पुरुष जो कलाकार थे वो लोग उपलब्ध नहीं हो पाए, इसलिए नहीं हो पाया। अगले बार इसका हम ध्यान रखेंगे, बच्चों को लेकर के एक ऐसा कार्यक्रम करेंगे जो उसमें उनको आनंद आए, उनको भी मंच मिले, बच्चे अपना कुछ कविता पाठ, कुछ गाना, कुछ देशभक्ति, कुछ वीर रस की कविताएं सुना सके, इसका हम ध्यान रखेंगे। दूसरी बात उन्होंने बोली है, बोलने के लिए, आपको बता देने के लिए मेरे तरफ से, कि वो आपकी कमेटी में सहभागी बनना चाहती है। वो चाहती है कि हम लोगों की बातों को कमेटी में रख करके संगठन में रखा जाए कि हम क्या चाहते हैं। उन महिलाओं का हम स्वागत करते हैं। उन्हें अपना नाम और पता, फोन नंबर हमें देना चाहिए। हमारा नंबर और पता यदि आपका किसी से कांटेक्ट है तो आप दे दीजिए, और वो यदि हमारे समाज में, हमारे कार्यकारिणी में आना चाहते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे। हम उनका तहे दिल से उनका स्वागत करेंगे कि भाई वो आए और जुड़े। भैया, कार्यक्रम सफलपूर्वक आयोजन, सचिव के नाते आप क्या कहेंगे? सब यहाँ जितने भूमिहार ब्राह्मण समाज के लोग हैं, एक एक यूनिट का कार्यकर्ता पूरे लग्न से कार्यक्रम में लगा, व्यवस्था किया। माँ गागरमुड़ी का आशीर्वाद और कलकत्ता, आप सबका भी धैर्य, कलकत्ता, हाजीपुर, पटना, अनेक राज्यों से आए हुए लोगों का मैंने धैर्य के साथ प्रतीक्षापूर्ण कार्य मैंने उपस्थिति जो था, कार्यक्रम को सफल बनाया। एक है कि हमारे बच्चे बच्चियाँ अपने संस्कार से विमुख, जो मेरा संस्कार, भूमिहार ब्राह्मण का जो संस्कार है उससे विमुख हो रही हैं। और अंतर्जातीय विवाह, ये सब चीज़ पर हम लोग माने हमारे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, उससे हमें मुक्ति मिले। हम सब अपने आपको संगठित, इसके लिए जो भी संगठन सब बने हुए हैं, जहाँ भी संगठन बना हुआ है, आसनसोल का हो, बर्धमान का हो, कलकत्ता का हो, इन संगठन के जो कर्ता हैं, मुख्य कार्यकारिणी में हैं, इनको बैठ करके इस चीज़ पे बात कर करके और उसको सोशल मीडिया पे एक्टिव करना होगा। बिल्कुल करना होगा। आप लोगों का इसमें बहुत बड़ा योगदान है और रहेगा भी, ताकि हमारे समाज में जो कुरीतियाँ फैली हुई है, अन्य समाजों की अपेक्षा यह भी सच्चाई है कि हम बहुत ताकतवर हैं, हम बहुत शिक्षित हैं, लेकिन हमारे समाज में कुरीतियाँ भी बहुत बढ़ी हुई है। उस कुरीतियों से हमें मुक्ति मिले, समाज सुदृढ़ हो जाएगा। और जो तमाम ये पीत बस रहा है उसको पीछे भेज दें, टाइम दें। सभा में हो अकेले में, मौज में या झमेले में, सभा में हो अकेले में, मौज में या झमेले में, मही का भार सहते हैं,
उसे भूमिहार कहते हैं। मही का भार सहते हैं, उसे भूमिहार कहते हैं। धर्म का बोझ ढोने को, तिमिर का नाश करने को, धर्म का बोझ ढोने को, तिमिर का नाश करने को, राष्ट्र और जन सेवा के लिए, राष्ट्र और जन सेवा के लिए जो श्रम अपार करते हैं, उसे भूमिहार कहते हैं। आगे है थोड़ा सा और कि जगत में ज्ञान का वैभव सजाकर अपनी मेधा से, जगत में ज्ञान का वैभव सजाकर अपनी मेधा से, बताया था नालंदा में बनाया चंद्र को राजा, मगध का राज वैभव दे किया सज्ञान दुनिया को, मगध का राज वैभव दे किया सज्ञान दुनिया को। मान रस पान करते हैं, मान रस पान करते हैं, उसी को भूमिहार कहते हैं। देखिए एक अभी और सम्मान करें, अपनी जाति के विषय में जाने। जनक जी के धनु यज्ञ में, थोड़ा सा त्रेता में चलते हैं कि जनक जी के